Hello student. In this sessions we are going to talk about rearrangement of carbocation. In this sessions we are going to talk about rearrangement of carbocation, which is lecture 2 of haloalkene and haloarenes. हम लोगों को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से हमारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो हम लोग मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए रीअरेंजमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चंस जो होता है फंसाने वाला वो इसी पर देता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन और रिंग एक्सपेंशन पर देता है। तो स्टूडेंट्स को इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है और रिंग एक्सपेंशन को कैसे किया जाता है, तब वो एप्लीकेशन वाइज किसी भी रिएक्शन को वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म तक लेके जा सकते हैं। तो माई सेल्फ मोहम्मद बख्तियार खान, हैविंग 6 years of teaching experience and so far guided 1000+ students in offline mode, and before teaching I was actually an ex-executive of automobile company Nissan, Ford and Mahindra. Then after I quit my job in 2016, फिर 2016 से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, and in 2017, 18 and 2021 the student had given a very best results. So and the response was good from the student side, so I started teaching both physics and chemistry and doing my mentorship from 2016 onward. With this I would like to start the session, so let's begin the session. So today's sessions we are going to talk about rearrangement of कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का ही रीअरेंजमेंट होता है। तो इंटरमीडिएट हमारे पास बहुत बनता है। इंटरमीडिएट जो होता है, एक कार्बोकेटाइन इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। हमारे पास क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के दौरान? जो रिएक्शन जब करते हैं तो हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है, हमारे पास कार्बन आयन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और बस इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन कार्बोकेटाइन इज द ओनली इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन is the only intermediate which undergoes rearrangement। देखिए, हमारा रिएक्शंस के दौरान फ्री रेडिकल भी बनता है, हमारा कार्बन आयन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन कार्बोकेटाइन ही ऐसा इंटरमीडिएट है, is the only intermediate which undergoes rearrangement। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन क्या होता है? Let us understand what is कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जो हमारा बनता है वो बेसिकली SN1 रिएक्शन में बनता है। SN1 इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 में हमारा कार्बोकेटाइन बनता है। तो व्हाई वी नीड टू गो फॉर रीअरेंजमेंट? हम लोग को क्यों रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ी? बिकॉज रीअरेंजमेंट के लिए इसलिए जरूरत पड़ी बिकॉज टू गेन मोर स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन is rearranged। तो कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी? कार्बोकेटाइन इज रीअरेंज्ड। ठीक है, तो
कार्बोकटायन को रीअरेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी? टू गेन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। टू गेन मोर स्टेबिलिटी वी गो फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। गॉट माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है सबको कि कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन क्या होता है, वो कार्बोकटायन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें कार्बोकटायन में? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये कार्बोकटायन जो होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसको हम लोग C+ बोलते हैं कार्बोकटायन को, C+। कार्बोकटायन जो होता है वो sp2 कार्बन होता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। और ये एक स्टेबल, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है। ये हमारा कार्बोकटायन है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये हमारा इस तरह से ऑर्बिटल होता है। इस पर आप प्लस ऐसे लगा सकते हो, इसमें प्लस इस तरह से। ये है कार्बोकटायन, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे प्लस। तो कार्बोकटायन हमारा ऐसा दिखता है, और ये SN1 रिएक्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं? रीअरेंजमेंट इज डन टू गेन मोर स्टेबिलिटी। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को ध्यान रखना है कि ये sp2 कार्बन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है जो न्यूक्लियोफाइल को वेलकम करता है। न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? ये वेलकम करता है। न्यूक्लियोफाइल फिलिक साइट है, न्यूक्लियोफाइल को वेलकम करता है, वेलकम। इस पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो चलते हैं आगे की ओर। इस फर्स्ट रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रीअरेंजमेंट जो हम लोग करेंगे कार्बोकटायन का, उसमें हम लोग किसका करेंगे? ऑफ कार्बोकटायन का सबसे पहले रीअरेंजमेंट करेंगे। उस रीअरेंजमेंट का नाम होगा हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है वो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH2 CH2, यहाँ पर प्लस है। इस कार्बन, ये जो कार्बोकटायन दिख रहा है, इसके बगल में कितना हाइड्रोजन है? तो इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बोकटायन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये जो हाइड्रोजन अटैच है, दिस इज नॉट अल्फा H हाइड्रोजन। ये अल्फा H हाइड्रोजन नहीं है, नॉट अल्फा H हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हमारा ये है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को दोबारा लिखता हूँ। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो हमारे पास ये क्या है? CH3 CH2 CH2, इस तरह से ये हमारा प्लस है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? ये अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या मैं हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करने से इसका अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा दूंगा? अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो वी गेट मोर स्टेबिलिटी, वी गेट मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहला जो शिफ्ट करेंगे वो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। ये कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, हम लोग क्या करेंगे? ये CH3 को इस तरह से लिखेंगे, ये CH हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन क्या होगा? इस तरह से बॉन्डिंग बनाएगा कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग बनाया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। और ये जो कार्बोकटायन है,
ये क्या होगा, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पर CH2, यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप ऐसे लगा दो। तो ये क्या है, एक लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी एरिया, लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा इस वैकेंट ऑर्बिटल। जब ये वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा तो व्हाट वी विल गेट, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट ए ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्टिंग मारेगा इधर और ये क्या होगा, ये बनेगा CH2। ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट ए वन स्टेप हो रहा है तो इसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। गॉट माय पॉइंट। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3, ठीक है। अब ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्टिंग हुआ है तो इस पर प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H माइनस का शिफ्टिंग, का शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, समझ में आया। तो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद आपके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, तो वी हैव अल्फा हाइड्रोजन एज, अल्फा हाइड्रोजन एज, अल्फा हाइड्रोजन एज 6, अल्फा हाइड्रोजन एज 6। दिस इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन आ रहा था हमारा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारा 2 आ रहा था। जब हम लोगों ने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो अब हमारा कितना अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको फर्दर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 6 से कम ही आएगा, तो 6 से कम वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग समझ गए कि कैसे करना होता है हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्राइड शिफ्ट है, इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं तो हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखिए। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कार्बोकटाइन है, इस कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से खोल कर लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन है ऐसे। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं CH2। अभी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अभी हमारे पास कितना है, इस कार्बोकटाइन से कितना हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो अल्फा हाइड्रोजन अभी हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब इस कार्बोकटाइन को रीअरेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 2। 1 का चार्ज 2 पर शिफ्ट करेंगे और 2 का जो हाइड्रोजन है वो 1 पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, 1 का चार्ज
पर शिफ्ट करेंगे, और 2 का हाइड्रोजन 1 पर शिफ्ट करेंगे, 1 पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करने के बाद हमारे पास क्या कार्बोकटायन आएगा देखते हैं। CH3 CH2, यहाँ पर CH, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अब हम लोग कार्बोकटायन को देखते हैं कितना है। यहाँ पर देखिए कार्बोकटायन कितना है, यहाँ पर कार्बोकटायन हमारे पास यहाँ पर कार्बोकटायन इस कार्बोकटायन से अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 5। ठीक है, अभी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 5 है। अगर हम इसका फिर से शिफ्टिंग कराते हैं, अगर हम सपोज करिए इसका फिर से शिफ्टिंग कराते हैं, अब हम क्या करेंगे, फिर से शिफ्टिंग करते हैं। CH3 CH को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ CH प्लस यहाँ CH3। ठीक है, फिर से यहाँ पर से क्या करेंगे, 1 का चार्ज 2 पर शिफ्ट करेंगे, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, और 2 का हाइड्रोजन 1 पर शिफ्ट करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा देखते हैं, तुम्हारा क्या बनेगा, अब यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद हमारा क्या बन रहा है वो देखते हैं। अब हमारा ये बनेगा CH3 CH प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, CH2 CH3। अब हम लोग जैसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे इसका, तो वो कैसे काउंट करेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो शिफ्टिंग करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अल्फा हाइड्रोजन हमारा यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है अल्फा हाइड्रोजन, तो हमारा शिफ्टिंग करना बेकार हो गया। तो हमारा ये इसी पर प्रोडक्ट बना दे या इस पर बना दे, दोनों हमारा कुछ आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको समझते हैं कि कैसे करना है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन अभी यहाँ पर कितना है, 2 है, तो हम लोग को शिफ्ट करना होगा इसमें। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH H CH2। टाइमिंग इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये प्लस यहाँ शिफ्ट करेगा, और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, CH3 CH CH3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ CH, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट किया तो ये CH3 बन जाएगा। अभी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो कितना आएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। अल्फा हाइड्रोजन अभी कितना है, 4। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग शिफ्ट करते हैं, इसका फिर से शिफ्टिंग लेते हैं। हो सकता है हमारा और शिफ्टिंग करने से हम लोग एक बार फिर शिफ्टिंग करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से शिफ्टिंग लेते हैं। इस कार्बन को इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बोकटायन है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये चार्ज को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट
हमारा क्या बनेगा, C+CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट किया तो ये CH2 बन जाएगा और CH3। अब हम लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हुआ, 3 इधर हुआ और 2 इधर हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो ये मोस्ट स्टेबल हुआ। अब इससे ज़्यादा अगर शिफ्ट करने का कोशिश कीजिएगा तो वो 8 से कम ही आएगा। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया कैसे कराया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कार्बोकटायन का, आपको इसका हम लोग को रीअरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ये देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन। हम लोग स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरह से खोल के लिख दे। CH को यहाँ लिखते हैं, H को यहाँ पर लिख देते हैं, खोल के लिख देते हैं इसको अच्छे से। और फिर यहाँ पर CH2 लिख देते हैं प्लस, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। 1 का चार्ज 2 पर शिफ्ट करेंगे, 1 का चार्ज 2 पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और 2 का हाइड्रोजन 1 पर शिफ्ट करेंगे। जैसे शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर कितना आ जाएगा CH प्लस, और यहाँ आ जाएगा CH3। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 4 आ गया। 4 कैसे आया, 2 3 इधर से आया और 4 इधर से आया, ठीक है। 3 और 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जैसे अब यहाँ पर हम लोग फर्दर शिफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिस्टम। ये क्या है हमारा, ये जो सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिस्टम, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अब हम लोग फर्दर शिफ्टिंग नहीं करेंगे। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से क्या होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज से क्या होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल देन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अगर आपके सिस्टम में पाई सिग्मा पाई दिखे, या पाई सिग्मा प्लस दिखे, या पाई सिग्मा माइनस दिखे, या पाई सिग्मा लोन पेयर दिखे, लोन पेयर, और आपके पास ये भी हो सकता है कि वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो सिस्टम अगर आपके सिस्टम में दिखे, आपके कंपाउंड में दिखे, तो आप क्या बोलोगे उसे, रेजोनेंस स्टेबलाइज बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पाई है, ठीक है, ये सिग्मा है, ये प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम बन रहा है, पाई सिग्मा प्लस। तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है तो वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनाता है। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा, तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। होप ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये वाला फंडामेंटल आप लोग को याद रखना है। वैसे मैं क्लास 11 का लेक्चर लूंगा,
तो मैं उसमें सारा डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये क्लास 12th का सेशन चल रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये आ रहा है, या जहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों को सिखाए हैं ये चीज़। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन को फाइंड करना है। ये हमारा कार्बोकटाइन है। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हमको दिख रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो इस कंपाउंड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH PH CH2 CH3। ये CH को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर H इस तरह से, और ये CH2 को इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा वो देखते हैं आपको। तो ये हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH PH CH2 CH3 CH, कार्बोकटाइन शिफ्ट हो गया, प्लस यहाँ आ गया, यहाँ CH3 हो गया। अब हम लोग काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 5 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हुआ, ये 2 इधर हुआ, तो 3 2 5 हुआ। ये हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5 है। देखते हैं फर्दर शिफ्ट करके, इसको फर्दर शिफ्ट करते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप देखो इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 को ऐसे, यहाँ पर CH3 करते हैं, रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं ऐसे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, CH3 CH PH, CH को इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 यहाँ पर लिखते हैं, CH यहाँ पर लिखते हैं, ये H को यहाँ पर लिखते हैं। इसको मैंने ऊपर कर दिया है बस, CH प्लस और CH3। ठीक है, इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कार्बोकटाइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। और जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड आ जाएगा। ये कंपाउंड हमारा कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, CH3 CH PH, ये हमारा कैसा दिखेगा, CH प्लस, ये हमारा CH3, और ये हमारा CH2, ये हमारा CH3। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जब काउंट करने जाएंगे तो कितना हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, देख लेते हैं। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर हुआ, ये 1 हुआ, तो ये कितना अल्फा हाइड्रोजन है हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन का हाइड्रोजन का हम लोगों ने बॉन्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ किया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ पर CH होगा, एक ही है। ठीक है, चलते आगे, ये हमारा हो गया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर कार्बोकटाइन है, इस कार्बोकटाइन से अटैच कितना, 1 है, 2 3 है, और ये इधर है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ हमारे पास, 3 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका फर्दर शिफ्टिंग कर सकते हैं तो करेंगे। तो इस कंपाउंड को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, CH3 C, H को ऊपर रख देते हैं, H को नीचे रख देते हैं, CH CH3 CH2 CH3, इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अब इसका हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो है, ये जो प्लस है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। अब फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3
CPH प्लस यहाँ पे क्या बनेगा CH2 मिस्टेक हो, यहाँ पर भी थोड़ा सा हाइड्रोजन का, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, ये शिफ्टिंग कर दिया मैंने, यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लग गया है, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, तो ये भी हाइड्रोजन खत्म। ठीक है, अब चलते आगे की ओर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे शिफ्टिंग किया हम लोगों ने, जैसे शिफ्टिंग किया तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास क्या बनेगा CH CH3 बॉन्ड CH2 CH3। अब ये सिस्टम को देखिए आप, ये सिस्टम, ये बेंजीन रिंग है, ये फिनॉल क्या है, पीएच क्या है, ये बेंजीन रिंग है, पीएच क्या है हमारा, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में कैसे चेक किया था, ऐसे ऐसे, यहाँ पर आपके पास कार्बोकटाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिस्टम कैसा बन रहा है, यहाँ पर इस सिस्टम को देखिए, यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम देखिए, तो ये पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनाता है, स्टेबलाइज्ड। तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन। गॉट माय पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये कार्बोकटाइन है हमारे पास, इसको 1 ले देते हैं। यहाँ पर कितना है कि ये कार्बन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस तरह से 2 हाइड्रोजन है इसके पास, 1, इसको 2 दे देते हैं। ये कार्बोकटाइन का शिफ्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये 1 का चार्ज 2 पर जाएगा और 2 का हाइड्रोजन उड़ के यहाँ पर आएगा। जब हम लोग इसका स्टेबल फॉर्म लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा ऐसा। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा। ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे पास प्लस, और ये जो केस है यहाँ पर जो प्लस बना है, इस 3 मेंबर्ड रिंग के पास, 3 मेंबर रिंग के पास जो भी कार्बोकटाइन बनता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि ये केस क्या है, डांसिंग रेजोनेंस का, ये एक डांसिंग रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस है इसका नाम, राइट। तो ये डांसिंग रेजोनेंस का केस हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट करने से इस मेंबर्ड रिंग से, इस 3 मेंबर्ड रिंग से, इस 3 मेंबर्ड रिंग से अगर ये कार्बोकटाइन अटैच होता है उसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। 3 मेंबर्ड रिंग से, रिमेंबर 3 मेंबर्ड रिंग। ये केस नहीं है डांसिंग रेजोनेंस। ये अगर आप सोच रहे कि ये डांसिंग रेजोनेंस का केस है तो दिस इज नॉट ए डांसिंग रेजोनेंस केस। ये एक डांसिंग रेजोनेंस का केस नहीं है, इट इज नॉट, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है कि ये जो कार्बोकटाइन आप बना रहे हो ये sp2 होना चाहिए, sp2, पर ये जो है वो sp3 कार्बन है, सो नॉट ए डांसिंग रेजोनेंस, नॉट ए डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस का केस नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग से अटैच जो कार्बन होगा वो sp2 कार्बन होना चाहिए, तो ही हमारा डांसिंग रेजोनेंस का केस बनेगा, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट केस है हाइड्राइड शिफ्ट में, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग
फिनाइल शिफ्ट पर चलेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये कार्बोकटाइन है। इस कार्बोकटाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बोकटाइन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2। ये क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH H CH2 प्लस। अब क्या करेंगे, 1 का चार्ज 2 पर, ये वाला इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH कार्बोकटाइन CH3। तो यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर कितना है 2, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 5। अगर हम लोग फर्दर शिफ्टिंग करने का कोशिश करते हैं, तो CH3 CH CH3, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर लगाते हैं, ये CH यहाँ पे है और CH प्लस इधर है और CH3 इधर है। इस हाइड्रोजन को मैंने खोल के लिख दिया इस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बोकटाइन को शिफ्ट करेंगे, ये हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास शिफ्टिंग करने के बाद, आफ्टर शिफ्टिंग हमारे पास क्या बनता है, CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, ये CH2 बनेगा और ये हमारा CH3 बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर कार्बोकटाइन का देखते हैं, आफ्टर कार्बोकटाइन, कि यहाँ पर क्या स्थिति है कार्बोकटाइन का, वो ये कार्बोकटाइन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 इधर हुआ और 1 इधर हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है अभी 3 है। तो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन पहले हमारे पास कितना था, 5 था अल्फा हाइड्रोजन, अब कितना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 3। अब यहाँ से फर्दर शिफ्टिंग नहीं करेंगे, नो फर्दर शिफ्टिंग, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन घट गया है। नो फर्दर शिफ्टिंग बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हुआ, 5 से 3 चला गया, 3 जो लेस स्टेबल है। भले ही इसके शिफ्टिंग के बाद अगर हमारे पास यहाँ पर कार्बोकटाइन बनता है, तो ये 3 3 6 और एक 8 बन जाता है, अल्फा हाइड्रोजन 8 बन जाता है। चूंकि ये 5 से 3 गया है, तो अगर इसके बाद शिफ्टिंग करने के बाद 8 आता है, तो हम लोग 8 की तरफ नहीं जाएंगे, वी विल स्टॉप हियर, नो फर्दर शिफ्टिंग, यहाँ से कोई फर्दर शिफ्टिंग नहीं करेंगे। दो आफ्टर शिफ्टिंग हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन अगर 8 भी आ रहा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट, हम लोग को शिफ्ट नहीं करना है। हम लोग को 5 के बाद अगर 3 आ रहा है, 5 के बाद 6 आता, 5 के बाद 6 अगर आता तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन 5 के बाद 6 नहीं आ रहा है, तो 5 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा, तो अब नो फर्दर शिफ्टिंग, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन घट रहा है, 3 हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन, जो लेस स्टेबल फॉर्म की तरफ जा रहा है। तो मोस्ट स्टेबल हमारा ये वाला हो गया, ये है हमारा मोस्ट स्टेबल, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन हमारा बन गया। चलिए आगे की ओर, अब हम लोग चलते हैं फिनाइल शिफ्ट की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हाइड्राइड शिफ्ट का, वो देख लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। कि ये हमारे पास कार्बोकटाइन है, यहाँ पर ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 मानेंगे। अभी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितना है, 2 है। हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बोकटाइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पर डालेंगे, तो हमारे पास कार्बोकटाइन क्या बनेगा, ऐसे ऐसे Y बना दीजिए, H यहाँ पर PH है, ये PH, उसके बाद हमारे पास कार्बोकटाइन क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरह से ये कार्बोकटाइन बनेगा। अभी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक यहाँ पर कार्बन के पास, ये कार्बन के पास
अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये कितना हुआ 3 और 1 4। अभी अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 4 आ गया है। हम लोग इसका फर्दर शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पर डालेंगे और ये कार्बोकैटायन को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या, तो हम लोग के पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये पीएच है, ये इस तरह से, ये प्लस है। ये क्या है, पीएच के पास प्लस है। पीएच के पास प्लस मतलब ये पीएच हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या है कार्बोकैटायन C+। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई सिग्मा प्लस, तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है हमारा, तो ये स्टेबल फॉर्म है। ये कितना है, स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म। लेकिन हमारे पास यहाँ पर भी पीएच है, ठीक है। यहाँ पर कितना रेजोनेंस हो रहा है, एक रेजोनेंस हो रहा है। इस पीएच के साथ केवल रेजोनेंस हो रहा है, इस पीएच के साथ, इस पीएच के साथ हमारा रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस इसी पीएच के साथ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अगर हमको इसका रेजोनेंस बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं, इसमें इस पे यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर गया, एक पीएच के साथ बनाया, दूसरे पीएच के साथ बनाया और एक इस कार्बन के साथ बनाया, तो टोटल 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्दर शिफ्ट करेंगे। ये कार्बोकैटायन को क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और ये कार्बोकैटायन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह से पीएच, ये हमारा ये गया, ये गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, ये पीएच, ये पीएच। अब यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर भी तगड़ा वाला रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये क्या हो गया, दोनों साइड से रेजोनेंस है, दोनों साइड से रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। अब चलते हैं हम लोग फिनाइल शिफ्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनाइल शिफ्ट। तो हम कह सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, सिमिलर टू हाइड्राइड शिफ्ट, वी हैव फिनाइल शिफ्ट। To attain stability, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, pH C pH C pH CH2 प्लस, ये हमारे पास प्लस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों को फिनाइल शिफ्ट करना है। 1 इसको ले लेंगे, 2 इसको ले लेंगे, तो फिनाइल का यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे इस पर और प्लस इस पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा कंपाउंड, पीएच सी पीएच, यहाँ पर प्लस, ये क्या हो जाएगा CH2 पीएच। तो हमारा दो तरह से रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर से एक रेजोनेंस हो रहा है स्टेबलाइज्ड, यहाँ से भी रेजोनेंस हो रहा है स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज इधर से भी हो रहा है, हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज इधर से, तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल हो गया।
देखिए, तो ये मोस्ट स्टेबल हमारा शिफ्टिंग हो गया। तो इसका कैसे काम करता वो मैं बताता हूँ, हाउ इट वर्क्स, इसमें कैसे हो रहा है। ये pH हमारे पास इस तरह से है, pH हमारे पास इस तरह से है, ये CPH है, ये pH है, ये कार्बोकटाइन है हमारे पास CH2, ये कार्बोकटाइन इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर इसका वैकेंट ऑर्बिटल इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ मौजूद, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको बढ़िया से बनाते हैं। ये हमारे पास C है, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास बॉन्डिंग का दिखा रहे हैं हम। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। और ये प्लस ये इस वैकेंट से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा इसका, pH C pH, ये बॉन्ड टूटने वाला है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये CH2 pH के साथ बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। CH2 pH के साथ बॉन्ड बनने वाला है। तो ये क्या है हमारा, बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, pH C pH प्लस ये बनेगा इस तरह से, राइट। ये इस तरह से वर्क करता है। अगर आपको लेना है तो यहाँ पर डेल प्लस ले लो, यहाँ पर भी डेल प्लस ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है कार्बन, तो उस पर डेल प्लस आ जाएगा। ये बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ शिफ्ट वी हैव इज अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। ये जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 C CH3 CH3 CH2, ये क्या करेगा, यहां से ये अल्काइल का शिफ्टिंग होगा इधर, और ये जो प्लस है वो यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारा फाइनल कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CH3 प्लस CH2 CH3, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा अल्काइल शिफ्ट करने के बाद। तो अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना था, 0। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 था, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 3 6 2 8, तो 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। तो ये मोस्ट स्टेबल शिफ्ट हुआ, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है वो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये CH3 है हमारे पास, CH3 है हमारे पास, ये CH3 का बॉन्ड इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ऐसे करके CH3। यहाँ पर क्या है, हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये इस पर डेल प्लस है और ये प्लस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। इस तरह से बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, CH3 C, इसको CH3 कीजिए, CH3 CH3, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH2 CH3। सॉरी, हम ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं ना, ट्रांजिशन स्टेट हमारा ऐसा बनेगा, CH3 CH3, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है,
ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो इस तरह से हमारा अल्काइल शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। अब हम लोग प्रायोरिटीज ऑर्डर देखेंगे कि किसको किसको प्रायोरिटीज दिया जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के पास हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है, इस कार्बन नियरेस्ट कार्बन के पास क्या है? ये नियरेस्ट कार्बन है, इसके बाद हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है और फिनाइल भी है। तो अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से किसको शिफ्ट किया जाए, हाइड्रोजन को शिफ्ट करें या हाइड्रोजन को शिफ्ट करें या मिथाइल को शिफ्ट करें या फिनाइल को शिफ्ट करें। तो हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है कि किसे शिफ्ट करें। तो प्रायोरिटीज ऑर्डर किसको देंगे हम लोग? प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को देंगे, हाइड्रोजन के बाद हम लोग फिनाइल शिफ्ट को देंगे, फिनाइल शिफ्ट, देन वी गो फॉर अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, ठीक है, फिनाइल देन अल्काइल शिफ्ट। इन हाइड्रोजन में हम लोगों को किसको प्रायोरिटीज देना है? हाइड्रोजन के आइसोटोप में H को पहले देना, फिर D को, फिर T को। ये हाइड्रोजन के केस में हुआ, ये फिनाइल शिफ्ट हुआ, ये अल्काइल शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को रिमेंबर करना है कि अगर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आता है कि किसे ट्रांसफर किया जाए, तो सबसे पहले प्रायोरिटीज हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट को देंगे, देन वी गो फॉर फिनाइल शिफ्ट, देन अल्काइल शिफ्ट। हाइड्राइड में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन पहले, ड्यूटेरियम। ध्यान रहे कि अल्फा हाइड्रोजन में काउंट करते वक्त ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को भी इंक्लूड करते हैं, को भी इंक्लूड करते हैं। ये भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन की तरह काउंट होता है, करते हैं, वी इंक्लूड, ठीक है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देन विल गो। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखना है हम लोगों को हाइड्राइड शिफ्ट के लिए। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो करते हैं। इफ मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ग्रुप इज प्रेजेंट, देन group which is better electron donor will migrate easily। जो ग्रुप बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो माइग्रेट इजीली करेगा, माइग्रेट इजीली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे होता है? जो प्लस आई या प्लस एम दिखाए, प्लस आई और प्लस एम दिखाए, ये सब क्या होता है? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, ठीक है। तो विल सी विथ वन क्वेश्चन, विल गेट टू नो कि कैसे ये होता है। तो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो वी हैव क्वेश्चन विद अस, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास अल्काइल शिफ्टिंग का केस है। तो मैंने क्या लिखाया? मैंने ये लिखाया है कि इफ मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। तो हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप है। तो देन ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनर, विच इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर विल माइग्रेट इजीली। देखिए तो यहाँ पर जो हमारे पास है, जो हमारे पास यहाँ पर है, ये CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसके पास कितना है? CH2 है, ये 2 CH3 है।
ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये यहाँ से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस ग्रुप को ये दोनों तरफ से, तो ये सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट। और इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, एक ही तरफ से लगा रहा है, ये भी एक ही तरफ से लगा रहा है, ये दोनों तरफ से लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है। तो हम लोग शिफ्टिंग किसका करेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का करेंगे, ठीक है, राइट। तो हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो CH3 CH3 ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये CH2 प्लस। हम लोग कैसे करेंगे इसको, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये कैसा बनेगा, CH3 C प्लस CH3 CH2 और ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखें, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 इधर, 3 2 5 और 3 8 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, राइट। ये हमारे पास एक नया केस है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि CH2 यहाँ पर अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें से देखते हैं कि ये भी एक हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी हमारा भरपूर इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें हम लोग को चूज करना है कि यहाँ पर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा, तो ये प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस का एक मेसोमेरिक इफेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट, सिस्टम को डोनेट करता है कोई भी ग्रुप। ये ग्रुप देखिए सिस्टम को डोनेट कर रहा है, जो प्लस होता है वो डोनेट करता है सिस्टम को, और जो माइनस होता है वो सिस्टम से खींचता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये मोर डोनेटिंग है क्योंकि इस पर प्लस M इफेक्ट, प्लस M ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो ग्रुप है हमारा प्लस M ग्रुप है, और प्लस M ग्रुप क्या करता है, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, तो इसका शिफ्टिंग होगा, ठीक है। तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर यही है, इलेक्ट्रॉन डोनर यही है। तो अब हम लोग इसका शिफ्टिंग करते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद हम लोग इसका अल्काइल शिफ्ट, ये फिनाइल शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पर से ये फिनाइल ग्रुप को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये OCH3 ग्रुप है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस हाइड्रोजन की तरफ, इस कार्बोकेटाइन, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट होगा। ये शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा वो देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या बना, तो CH3 यहाँ पर ऐसे किया, ये C, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितना बना, 3 बना, अल्फा हाइड्रोजन 3 बना, क्योंकि यहाँ पर 3 है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन 2 से अगर 1 हो जाता तो हम लोग शिफ्ट नहीं करते फर्दर, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाता, ये मोस्ट स्टेबल हो जाता, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल हो जाता। लेकिन हमारा 2 से 3 बढ़ रहा है तो हम लोग इसका फर्दर शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, यहाँ से सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर हमारा ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, तो हम इसका शिफ्ट करेंगे इधर, और ये कार्बोकेटाइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लेते हैं। शिफ्ट करने के बाद CH3 C
ये पूरा सिस्टम में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ देखिए रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारा वो स्टेबल सिस्टम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन जो बना वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी डांसिंग रेजोनेंस को देते हैं। डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस को देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं एरोमेटिसिटी को। फिर किसको देते हैं, मेसोमेरिक या मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन मतलब अल्फा एच जो निकाल रहे थे हमने। फिर उसके बाद देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारे पास प्रायोरिटीज ऑर्डर होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, इसको शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को इस तरह से मिटाते हैं, ये हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं और ये कार्बोकटायन को यहाँ शिफ्ट करते हैं। जब शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास, इसको हम लोग पीएच भी लिख सकते हैं, ये पीएच ही है, पीएच सी पीएच, ये क्या हो जाएगा पीएच NO2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा CH CH3। ये कार्बोकटायन को शिफ्ट किया तो यहाँ पर बना। ठीक है, अब हम लोग इसका फर्दर शिफ्टिंग करेंगे ताकि हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम आ जाए, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 3 है। और हम लोग का पता है कि हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम होता है। रेजोनेंस जो होता है वो मोर स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। तो हम लोग इसका फर्दर शिफ्टिंग करेंगे और फर्दर शिफ्टिंग से हम लोग इसका निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसका हम लोग फर्दर शिफ्टिंग करते हैं तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, पीएच। देखिए ये जो ग्रुप है हमारे पास PHNO2 ग्रुप, PHNO2 ग्रुप हमारा क्या है, ये इस तरह से इसका बनेगा, ऐसे 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 सिस्टम प्लस ये माइनस। PHNO2 ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये -M शो करता है, ये -M इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सिस्टम से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे कोई भी सिस्टम में हमारा पाई आता है ना, तो हमारा क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वो सबसे ज्यादा उसका प्रायोरिटीज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का ज्यादा प्रायोरिटीज होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये तो ग्रुप हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज इसका शिफ्टिंग करने का या इसका शिफ्टिंग करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिनाइल ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये प्लस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, बताता हूँ।
ये इस तरह का कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो हमारा कंपाउंड किस तरह का बन जाएगा, PHC PHNO2, ये प्लस इधर आ जाएगा और यहाँ पे CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर PH आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से भी रेजोनेंस हो रहा है। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि किस तरह से करना है इसको। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग रिंग एक्सपेंशन की तरफ। नया टॉपिक है हमारे लिए रिंग एक्सपेंशन, तो इसको सॉल्व करते हैं। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। The next important topic is, I think it is 4, ring expansions. Ring expansions का जो priorities है, priority of ring expansion is more than hydride shift, ठीक है, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन का जो प्रायोरिटीज ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू। तो रिंग एक्सपेंशन जो होगा रिंग अरेंजमेंट का, उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्राइड शिफ्ट, देन फिनाइल शिफ्ट, देन अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। राइट, मिनट बचा है, तो चलते हैं हम लोग कुछ रिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रिंग अरेंजमेंट, रिंग रीअरेंजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? रिंग रीअरेंजमेंट के लिए हम लोगों को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग होता है, 6 मेंबर्ड रिंग, वो इज मोर स्टेबल होता है। 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल बिकॉज एंगल स्ट्रेन इसमें कम होता है, बिकॉज एंगल स्ट्रेन इज मिनिमम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें एंगुलर स्ट्रेन उतना नहीं है, ये जो एंगल का इतना स्ट्रेन है वो उतना स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कम स्ट्रेन है, लेस एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा 3 मेंबर्ड रिंग होता है, जैसे कि हम 3 मेंबर्ड रिंग लेते हैं, तो इसके पास क्या होता है? एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, एंगुलर स्ट्रेन मैक्सिमम। तो एंगुलर स्ट्रेन जिसके पास ज्यादा होता है तो वो लेस एंगुलर स्ट्रेन की तरफ मूव करता है। तो जितना भी है, जो भी हमारे पास लेस देन 6 मेंबर्ड रिंग जो होगा वो क्या होगा? एक्सपैंड करेगा। ठीक है, लेस देन
6-membered ring will expand and more than 6-member ring will contract. ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, कम होगा, ठीक है। तो एंगुलर स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। तो हमारा क्या है कि 3-member रिंग किस तरफ मूव करेगा, 4-member की तरफ मूव करेगा। 3-member रिंग हमारा लेस स्टेबल होता है 4-member रिंग की तरफ, 4-member लेस स्टेबल होता है 5-member रिंग की तरफ। 5-member रिंग, 5-member लेस स्टेबल होता है 6-member रिंग की तरफ, और ये मोर स्टेबल होता है 7-member रिंग की तरफ। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7-member रिंग बनाना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7-member रिंग है। ये 7-member रिंग है, ये मोर स्टेबल। ये 7-member रिंग क्या करेगा, वो 6-member रिंग की तरफ मूव करने का कोशिश करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरह से। सिक्स मेंबर रिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इसके साथ जाने के लिए, ये इस तरफ जाने के लिए, ये इस तरफ जाने के लिए एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड। तो लेस देन 6-member रिंग क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, विल एक्सपैंड, एंड मोर देन 6-member रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट, वो 6-member रिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि 6-member रिंग जो होता है वो मोर स्टेबल, बिकॉज एंगुलर स्ट्रेन इज मिनिमम, इसमें एंगुलर स्ट्रेन मिनिमम होता है। तो जैसे हमारे पास ये एक रिंग एक्सपेंशन का केस है, रिंग एक्सपेंशन के केस में ये हमारे पास रिंग एक्सपेंशन का केस है। इस रिंग एक्सपेंशन केस में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, चाहे 3 आप यहाँ दे सकते हो, चाहे 3 यहाँ दे सकते हो, आप कहीं पर भी दे सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1 का चार्ज 2 पर और 2-3 का बॉन्ड, 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है, तोड़कर, और 1 और 3 का बॉन्ड बनेगा। ये हमारे पास रिंग एक्सपेंशन में ये फॉलो होता है। तो यहाँ पर कैसे करना होगा हम लोगों को, 1 का चार्ज 2 पर शिफ्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड लगाएंगे। तो फॉलना हमारे पास कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये हमारे पास ये बॉन्ड बनेगा। तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग फाइनली कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 5-member रिंग। तो हम लोग इस तरह से टेबल ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसा। ये रिंग एक्सपेंशन का केस हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास रिंग एक्सपेंशन का केस है, इसको हम लोग 1 लेंगे,
इसको 2, चाहे इसको 3 ले लें, चाहे इसको 3 ले लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा चार्ज 1 का चार्ज 2 पर शिफ्ट करेगा, 2 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे और 1 3 से बना देंगे। तो फिर हमारे पास कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये कंपाउंड हमारे कैसे बनेगा, ऐसा कंपाउंड कैसे बनेगा, ये हमारा कंपाउंड इस तरह का बनेगा। कितना मेंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कंपाउंड कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। 2 3 4 5 6 इस तरह का 6 मेंबर रहेंगे। ये हमारा 6 मेंबर रिंग को हम अच्छे से दिखा देते हैं। तो ये हमारा 6 मेंबर रिंग है। इस तरह से एक का चार्ज 2 पे शिफ्ट करना है, 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 3 से अटैच करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग इसका रिंग एक्सपेंशन करें तो 1, इसको लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3। तो 1 का चार्ज 2 पर शिफ्ट करते, 2 3 का बॉन्ड तोड़ते और इससे अटैच करते। तो हमारा कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन ये एक रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज डांसिंग रेजोनेंस जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। डांसिंग रेजोनेंस इज मोस्ट स्टेबल। इसका रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, नो रिंग एक्सपेंशन, नो रिंग एक्सपेंशन। इसका रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे हम लोग। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, दिस इज नॉट ए डांसिंग रेजोनेंस। तो ये जो कार्बन हमारे पास है ये sp3 कार्बन है। तो नो डांसिंग रेजोनेंस, नो डांसिंग रेजोनेंस। अब क्या करेंगे, चार्ज को हमेशा 1 देंगे। साइंटिस्ट लोगों ने बोला है चार्ज को 1 दीजिए, 1 2 3, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इस पे कैसे करेंगे हम लोग, 1 का चार्ज हम लोग 2 पर शिफ्ट करेंगे, 2 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे और इसको हम लोग इससे जोड़ेंगे। तो हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा। इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये था हमारा 1, ये 2 हमारा इस पे प्लस आ जाएगा, 2 पर हमारा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, और ये हमारा 3, ये 2, ये 3। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा इस तरह से बनेगा। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर रहेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये मोस्ट स्टेबल रिंग एक्सपेंशन है, ये मोस्ट स्टेबल रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये था हमारा रिंग एक्सपेंशन का। और रिंग एक्सपेंशन में एक स्पेशल केस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल केस, ये एक स्पेशल केस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिंग एक्सपेंशन में स्पेशल केस क्या है। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को ध्यान रखना है। यहाँ पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, ठीक है, ये एक डांसिंग रेजोनेंस की तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें OH और CH3 ग्रुप जो लगा है, ये OH क्या करता है, इसके पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। बैक बॉन्डिंग, यहाँ से क्या होगा, इसमें होगा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग कैसे होगा वो मैं, यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, 3 एक्स्ट्रा हाइपर कंजुगेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। अगर हमारे पास इस तरह का केस आता है और ये हमें डांसिंग रेजोनेंस दिखता है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन करेंगे। तो हम लोग रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको 1 देंगे, क्योंकि प्लस को हम लोग को 1 देना, 2 इसको देते, 3 इसको देते हैं। 2-3 का बॉन्ड तोड़ेंगे और 1-3 से जोड़ेंगे, तो हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये प्लस बनेगा। ये OH है या CH3 रहेगा। ये लोन पेयर क्या हो रहा है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के केस में ही हम लोग को ऐसा कर सकते हैं, या हाइपर कंजुगेशन के केस में ही ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग। यहाँ पर क्या होगा, OH हो सकता है या CH3 हो सकता है, और ये हमारा प्लस है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये लोन पेयर आपका इसमें बैक बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये हमारा स्पेशल केस था रिंग एक्सपेंशन के लिए। तो दैट्स इट। प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आया या आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, किस तरह से हेलोएल्कीन हेलोएरीज प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच।